श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है और मनुष्य के शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी से गरुड़ जी ने आग्रह किया और पूछा कि हे प्रभु, जीवात्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है और आत्मा के शरीर से अलग होते समय शरीर की कैसी वर्षा यानी कैसी स्थिति होती है। मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप कैसा है और मृत्यु कैसे होती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा कीजिए। पर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे विनीता के पुत्र, अब मैं तुम्हारी संशय को दूर करते हुए आत्मा के शरीर से मुक्त होने पर व्यक्ति की मृत्यु का वर्णन तुम्हें सुनाता हूँ। प्रकृति परिवर्तनशील है और निरंतर बदलती रहती है। ऋतु के बाद वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु और शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु आती है। यह सब निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी पहले शिशु, बालक और फिर युवा और अंत में बूढ़ा हो जाता है तो प्राणी इस संसार में उत्पन्न होगा। उसका इस संसार को छोड़कर जाना भी निश्चित है। अतः क्रम में जब व्यक्ति अपनी औसत आयु को पूर्ण कर लेता है और स्वाभाविक मृत्यु के द्वारा उसका इस संसार को छोड़ने का समय निकट आता है तो आत्मा के शरीर से मुक्त होने से पहले उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की व्याधियां अर्थात रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि मस्तिष्क के कारों, मस्तिष्क के ऊपर कार हो जाना और रोने लग जाना, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसका शरीर पंगु होने लगता है, उस और चूचू उसके जीवन में घटनाएं और जो उसके जीवन में घटनाएं घटती हैं उन सभी का स्मरण उसे होता रहता है। यह सब एक चलचित्र की भांति उसकी आंखों में देखता रहता है। इस भावना के दौरान उसके मन में जीवन भर अर्जित संपत्ति और प्रियजनों के प्रति अत्यधिक शक्ति होती है। उसके कारण उसके प्राण निकलते समय उसे अत्यंत कष्ट और अत्यंत दुख होता है। इस समय वह अपने प्रियजनों को पुकारता है और उसके बात करना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सामर्थ्य भी होकर कुछ कह नहीं पाता और उसकी बातों और संकेतों के पास बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता। जब उसके लिए संग्रह करता है तो उसे बहुत बेचैनी, पीड़ा, झटपटाहट होती है, क्योंकि नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होने लगते हैं कि आत्मा किस द्वार से शरीर छोड़कर बाहर निकले मार्ग पर चलने वाले होते हैं। उनकी आत्मा अपने आप वह अमेंद्र सिद्धे का त्याग करके बाहर निकल जाती है। जो लोग धर्मपरायण, भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने वाले और मधुर वाणी वाले होते हैं उनकी आत्मा मुख्य द्वार से बाहर निकलती है। जो लोग सदाचारी और भागवत कथा सुनने वाले होते हैं उनकी आत्मा कान के द्वार से निकलती है। जो लोग सत्य, गर्मी और दूरदृष्टि वाले होते हैं उनकी आत्मा नाक के द्वार से निकलती है। जो लोग अच्छी विचारधारा और सहयोगी स्वभाव वाले होते हैं उनकी आत्मा नाक के द्वार से निकलती हैं। और जो लोग झूठ बोलते हैं और दूसरों को कनिष्ठ करने वाले होते हैं उनकी आत्मा को यम के दूत मैल मूत्र त्याग वाले द्वार से बाहर खींचकर जब आत्मा मुख्य द्वार से निकलती है तो मुंह से झाग या फिर झाग निकलता है। जब आत्मा के द्वार से निकलती है तो आंखें बाहर निकल जाती हैं। जब आत्मा कान के द्वार से निकलती है तो कान में मवाद सा निकलता है। जब नाक के द्वार से निकलती है तो नाक से गंदा पानी निकलता है। और जब आत्मा मैल मूत्र त्यागने वाले द्वार से निकलती है तो इन द्वारों के मैल मूत्र बाहर निकल आता है। इस प्रकार यम के दूतों द्वारा आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर अलग किया जाता है। तो यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा के शरीर से मुक्ति होने के कारण और में एक छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।